सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज स्टार्ट करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप देख सकते हो, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्या देखने वाले हैं आज के लेक्चर में? इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होते हैं अल्कोहल्स, क्या होते हैं फिनॉल्स, क्या होते हैं ईथर्स। उसके बाद देखेंगे उनका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या देख रहे होंगे भाई, उनका कॉमन नेमिंग। ठीक है, आईयूपैक नेमिंग भी होती है और कॉमन नेमिंग भी होती है। तो सबसे पहले बात अगर हम स्टार्ट करें अल्कोहल की, अल्कोहल क्या होता है? अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन लिखा है बेटा RH, ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय दिस RH? मुझे बताइए। अगर मैं लिख रहा हूं CH4, अगर मैं क्या लिख रहा हूं CH4, ठीक, तो मैंने अगर इसको CH3H करके लिख दिया तो कोई गुना थोड़ी करा, बोलो। ठीक, तो ये CH3 जो है आपका, ये CH3 ही तो भैया एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसी को ही तो मैंने लिखा है यहाँ पर RH। ठीक, एक काम कीजिए, यहाँ से H हटाइए और उसकी जगह क्या लगाइए, OH लगाइए। क्या बन जाएगा? ROH, अल्कोहल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिएगा पहला पॉइंट, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही तो है RH। ठीक, इसमें से H हटा के क्या लगाया, OH। OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए कह रहे हैं कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन अल्काइल ग्रुप। ठीक, एक्वावीटे, ठीक, ये क्या है भाई एक्वावीटे? ये एक लैटिन नेम है, किसके लिए? वाटर ऑफ लाइफ के लिए। किसके लिए? वाटर ऑफ लाइफ, विच इज अ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। ठीक, इथेनॉल कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन है इथेनॉल का, और क्या बोल रहे हैं उसको? वाटर ऑफ लाइफ। किसमें प्रेजेंट होता है इथेनॉल? किसमें? शराब में प्रेजेंट होता है, और शराब को बोल रहे हैं वाटर ऑफ लाइफ। ठीक, यूजेस क्या है अल्कोहल के डेली लाइफ में? अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स। कोविड का जमाना चला था, सैनिटाइजर चले थे। ठीक है, हाथ पे सैनिटाइजर डाला, मला अच्छे से, और जाके किसी आग के कांटेक्ट में आ गए और हाथ में आग लग गई, हाथ जल गया हमारा। ठीक, तो अल्कोहल तो भाई फायर कैच कर लेता है। ठीक है, तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स में 80% BBB अल्कोहल होता है, दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस और एलिमिनेट पैथोजेनिक एजेंट्स। ठीक, कोविड वगैरह खत्म करने के लिए। ठीक, सच एज बैक्टीरिया, वायरस सरफेस से हटाने के लिए। अल्कोहल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये तो आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। ठीक, which is prepared by fermentation and distillation of fruits in a brewery। ठीक है, अंगूर से ही तो बनती है शराब। किससे बनती है? अंगूर से बनती है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है? सम कॉमन प्रोडक्ट्स used in our day to day life which is composed of OH groups are। ठीक, कौन कौन है भाई? ऑर्डिनरी स्पिरिट, जिसको हम यूज करते हैं फॉर पॉलिशिंग वुड फर्नीचर, इज चीफली अ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एग्जांपल इथेनॉल। ठीक, शुगर वी ईट हैज अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो अल्कोहल से कौन बचा हुआ? कोई भी नहीं बचा हुआ। ठीक, और खामा खा बेचारे अल्कोहल का नाम बदनाम करते हो। ठीक, द कॉटन यूज्ड फॉर फैब्रिक्स हैज सेल्यूलोज व्हिच हैज अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस वगैरह हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यूजेस वगैरह ही कवर कर लिए। आगे देखते हैं भाई अल्कोहल और फिनॉल में क्या क्या पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्या क्या किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे, और उसके बाद क्या देख रहे होंगे भैया? यूजेस देख रहे होंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन करते हैं भाई अल्कोहल्स का। ठीक, सबसे पहला दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, के कितने OH ग्रुप्स आ रहे हैं, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ रहे हैं, और अगला कि जो OH जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ठीक, अगर आपके कंपाउंड में केवल एक ही OH आ रहा है
तो उसको बोला जाएगा भैया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, अगर आपके कंपाउंड में 2 बार OH आ रहा है, कितनी बार OH आ रहा है? 2 बार, उसको बोला जाएगा भैया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आपके कंपाउंड में 3 बार OH आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोला जाएगा? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक सभी को बात? ठीक, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। और इसी तरीके से तो हमने क्लासिफिकेशन एल्काइल हैलाइड में करा था। ठीक, वहां मोनोहेलाइड बोला था, डाइहेलाइड बोला था और ट्राइहेलाइड बोला था। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देख लेते हैं भाई। कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड कौन? बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, इन विच अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक H हटाया और एक OH लगाया। ठीक, जैसे कि ये नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन एटम आ रहा है तो वर्ड रूट हो जाएगा मेथ, और उसके बाद एन, और अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, तो ये बन गया मिथेनॉल। ये बन गया क्या? इथेनॉल। फिनॉल भी देख लो, फिनॉल में OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा है तो फिनॉल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे बताओ ये क्या है? ये फिनॉल है या अल्कोहल है? ये अल्कोहल है भाई, इसको आप फिनॉल नहीं बोल सकते। फिनॉल की तो कंडीशन ये है कि OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर है बात अच्छे से? तो ये हो गया भैया आपका क्या? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक, अगला, इसके अंदर भी एक OH आ रहा है। ठीक, हालांकि यहाँ इसकी पैरा पोजीशन पर हमने CH3 लगा दिया, बट है तो फिनॉल ही। ठीक है, आगे देखिएगा। डाइहाइड्रिक में क्या एग्जांपल आ जाएंगे भाई? डाइहाइड्रिक में आपका कंपाउंड इन विच 2 हाइड्रोजन एटम को हटाकर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, तो जैसे कि ये बगल बगल की पोजीशन पर है तो विसिनल डायऑल। क्या बोलेंगे? विसिनल डायऑल। जैसे कि वहां बोला करते थे विसिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड। अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन आते थे, यहाँ एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डायऑल। क्लियर बात? यहाँ पर डाइहाइड्रिक फिनॉल, दोनों OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है। यहाँ पर दोनों OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है। तो अगर दोनों OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर हो उसको बोलते हैं कैटिचॉल। क्या बोलते हैं? कैटिचॉल। ठीक है, अगर दोनों OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है तो उसको बोलते हैं क्विनॉल, या फिर एक और नाम होता है इसका, एंड दैट इज हाइड्रोक्विनोन। ठीक, और अगर मेटा पर होते दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। ठीक है, आगे आएगा नाम। क्लियर हो यहाँ तक सारी बातें? अगला देखते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड फिनॉल। 3 H हटा करके 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होगा? इसको बोलते हैं भाई क्या? सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया था, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको? इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो एज अ एंटीफ्रीज यूज किया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा। ये हो गया पायरोगेलॉल। 3 OH आ रहे हैं बगल बगल की पोजीशन पर, इसको क्या बोलते हैं? पायरोगेलॉल। नेक्स्ट आता है हमारा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है, और उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकती है। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो क्या होगा? ठीक, तो इन दिस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। ठीक, और उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग 1 डिग्री, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री एंड टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री। ठीक, OH जिस कार्बन को टच कर रहा है अगर उस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है तो पूरे कंपाउंड की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। OH जिस कार्बन को टच कर रहा है अगर उसकी डिग्री 2 डिग्री हुई तो पूरे अल्कोहल की डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। OH जिस कार्बन को टच कर रहा है अगर उसकी डिग्री 3 डिग्री हुई तो पूरे अल्कोहल की डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। तो प्राइमरी अल्कोहल देखो जरा यहाँ पर, OH जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन यहाँ पे कौन है? यहाँ पे CH3 तो है। बोलो इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। ठीक, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया।
जैसे कि यहाँ OH जिस कार्बन को टच कर रहा है उस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। आपका नाम क्या हो गया इसका? इथेनॉल। ठीक है। अगला सेकेंडरी अल्कोहल, देखो OH जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को टच कर रहा है? 2 कार्बन को, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। यहाँ पर देख लो OH जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन को टच कर रहा है, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। ठीक। कॉमन नेम और आईयूपैक नेम की अगर हम बात करें, पहले आईयूपैक नेम बोलो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल। कॉमन नेम की अगर बात करें तो ये कौन सा रेडिकल है? आइसोप्रोपाइल, तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक। बाइक में पंचर हो गया था, पूरी बाइक खींची आगे, आधे रास्ते हालत खराब हो गई। टर्शियरी अल्कोहल देखो, OH जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन को टच कर रहा है। ठीक है। सांस इतनी फूल रही है कि आवाज भी नहीं निकल रही। ठीक। अब यहाँ पर देख लो कितना डिग्री है इसकी? 3 डिग्री है ना। नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम टेट ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक। एलाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल, पहले तो एलाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, इसको एलाइल अल्कोहल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एलाइल अल्कोहल। दुनिया में एलाइल अल्कोहल केवल एक ही है और वो ये। अगर इसमें मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, पहले वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो देखो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल लगा दिए, या फिर अगले वाले से 1 H हटा के उसकी जगह कुछ और लगा दो, या फिर अगले वाले से 2 H हटा के उसकी जगह कुछ और लगा दो, तो एलाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव बन जाएगा और उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल। डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन को क्या बोलता है? एलाइलिक कार्बन। क्या बोलता है? एलाइलिक कार्बन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है किससे? एलाइलिक कार्बन से। वो बगल वाला एलाइल अल्कोहल है और ये वाला क्या है भाई? एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। आगे देखो जरा, एलाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 तरीके का हो सकता है। ठीक। तो देखो जरा, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा? प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल एलाइल अल्कोहल है। ठीक है। OH जिस कार्बन को टच कर रहा है उसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। सेकेंडरी वाले में ये भी एलाइलिक अल्कोहल है, बट OH जिस कार्बन को टच कर रहा है उसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो ये हो गया सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, और ऊपर वाला क्या हो गया भाई? प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। उसके बाद ये देखो टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल आ गया। OH जिस कार्बन को टच कर रहा है उसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। क्लियर हो गई बात अच्छे से? आगे देखिएगा, अगला आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है। पहले तो बेंजाइल अल्कोहल की बात करें, ये बेंजीन बनाया, इस पर CH2 और इस पर OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। अब यहाँ इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए, 1 हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगा दो, या दोनों हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगा दो, या बेंजीन की किसी भी पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा दो, तो फिर वो बेंजाइल अल्कोहल नहीं रह जाएगा, वो बेंजाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव बन जाएगा और उसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। ये जो कार्बन है बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में, इसको बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन, और OH ग्रुप जुड़ा है हमारा किससे? बेंजाइलिक कार्बन से। समझ आ रही है बात अच्छे से? आगे देखिएगा, ये भी 3 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है। तो देखो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा? प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल ये हो गया, OH जिस कार्बन को टच कर रहा है उसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ये हो गया सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर हो गया बात अच्छे से? अगला वाला देखो, ये आ गया आपके पास टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? ये कार्बन की डिग्री कितनी है? ये कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है? 3 को तो टच कर रहा है। अरे 2 को कहा, 1 2 3, इसको भूल गए? ठीक। अरे आजा, आगे देखो भाई, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइल ग्रुप क्या बताया था?
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री वैलेंसी, अरे ये तो एनाइल है, ये होगा विनाइल। इतनी छोटी रबड़ कौन कर देता है, पूरे बेचारी रबड़ के दम निकाले हुए हैं तुम। ये है बेंजाइल, सॉरी विनाइल, ठीक है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा मेरा। ये क्या है, विनाइल, ठीक है। अगर आगे OH लगा दिया तो विनाइल अल्कोहल, ठीक है। दो H में से एक H हटा के कुछ लगा दिया, दोनों H हटा के कुछ लगा दिया, इस H को हटा के कुछ और लगा दिया, तो विनाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव बन जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। ये विनाइलिक अल्कोहल है आपका, ठीक है। यहाँ कार्बन पर 2 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कार्बन आपका विनाइलिक कार्बन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है डायरेक्टली किससे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। क्लियर बात। ठीक। फिनॉल, फिनॉल में क्या होगा, OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होगा किससे, बेंजीन रिंग से, ठीक है। ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। नाम क्या है इसका, बेंजीन, ठीक। और बेंजीन का सभी कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम होते हैं भाई बेंजीन में, ठीक है। सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो OH डायरेक्टली जुड़ा है किससे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, ठीक। देखो जरा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। पूरा नाम अगर बात करें तो कॉमन नेमिंग की बात कर रहा है भाई, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। नीचे वाला ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, नाम ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन में प्रेजेंट होता है, ठीक। आगे ये तो फिनॉल है। फिनॉल का एक कॉमन नेम और होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल की किसी भी पोजीशन पर मिथाइल लगा दो, चाहे ऑर्थो पे, चाहे मेटा पे, चाहे पैरा पे, क्रिसॉल बन जाता है। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो क्रिसॉल हो गया। अगर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर होते तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पोजीशन पर होते तो पैरा क्रिसॉल, ठीक। ये देखो मेटा पोजीशन पर है मेटा क्रिसॉल, ये हो गया क्या आपका पैरा क्रिसॉल। क्लियर बात। आगे, फिनॉल की ऑर्थो मेटा या पैरा पर OH आ जाए, ऑर्थो पोजीशन पर है तो कैटिचॉल, मेटा पर है तो रिसोर्सिनॉल, और पैरा पर आ जाए तो अभी अभी नाम बताया था, क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉन, क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉन। ये नाम याद रखना भाई, ठीक है। जिस तरीके से अपना नाम याद रखा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा, हैं जी, कैसे याद हुआ, कैसे याद हुआ अपना नाम, जिया, बोल बोल के, ठीक है। अगला, अरे 1-1.5 साल का बच्चा भी अपना नाम पहचानने लग जाता है, ठीक है। फिर तुम क्यों नहीं पहचान पाओगे इनका नाम, ठीक। बताओ जरा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। क्या डिग्री होगी इस अल्कोहल की, आंखों से देखो, बटनों से मत देखो, ठीक है। हाँ, क्या डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी ना। अरे OH जिस कार्बन को टच कर रहा है, ये कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है, एक कार्बन को, तो डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री। हाँ, अगर OH यहाँ लगा होता तब 3 डिग्री होता, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री। समझ आ गई बात, अरे आई कि नहीं आई, ठीक है। अगला ये बोलो, ये एलाइलिक अल्कोहल है, कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसमें कह दिया 2 डिग्री। एलाइलिक अल्कोहल है, कौन, क्या डिग्री है इसके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप डायरेक्टली ये देखो ना, OH जिस कार्बन को टच कर रहा है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है, 1 डिग्री, 1 कार्बन को, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल हो गया, ठीक है। अच्छा मत करो यहाँ, ठीक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, कि कौन सा बेंजाइलिक अल्कोहल होगा, 2 डिग्री, ठीक है। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। यहाँ से देख के मत बोलो, नहीं सर, हाँ। अगला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है,
3 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी इस वाले कार्बन की? 3 डिग्री। 1 2 3 3 कार्बन को टच कर रहा है, ठीक है। अगला कॉमन नेम की बात करें तो, ठीक है, पहले वाले का कॉमन नेम ये प्रोपाइल है भाई, नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो या फिर नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो। इस रेडिकल का नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस रेडिकल का नाम क्या है? टेर्ट ब्यूटाइल। तो ये हो गया आपका क्या? टेर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर हो रही है बात? ठीक। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स टू दियर कॉमन नेम। पहले वाले का बोलो भाई क्या नेम होगा कॉमन? मैच द फॉलोइंग करना है। हाँ, अभी सलमान खान। तुम बोलो। बी वाले का सेकंड है। अरे पहले ए वाले का बोलो। बी वाले का नॉर्मल ब्यूटेन। हाँ, ए वाले का ये हो गया, ठीक है। अगला बोलो बी वाले का। बी वाले का बी का क्या है? बी का हाँ, ठीक है। सी वाले का टॉप वाला अब तो एक ही बचा, ठीक है। चलो, ये आ गया भाई आपके नाम, ठीक। अगला बोलो जरा, पहला वाला। पहला है पैरा है? एक मिनट पहला वाला। अरे पहले का क्या है? पहले वाले का ही है। हाँ, ठीक है। थक कर जा रहा हूँ मैं बाइक खींच करके, ठीक है, तो मुझे और मत थकाना। अगला वाला बोलो। ये दो ये फोर्थ वाला। हाँ, अगला बोलो। और सी का है ये फर्स्ट वाला। हाँ, अब तो एक ही बचा, कैटिचॉल। क्या है? कैटिचॉल, ठीक है। ये आ गया नाम तुम्हारे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। कल को स्टार्ट करते हैं क्या? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।